हेलो फ्रेंड्स, आज गवर्नर जनरल में बेंसी टाट के बारे में जो भारत 1760 ईस्वी में आया था, 1765 ईस्वी तक रहा था। इसके कार्यकाल में बक्सर का युद्ध हुआ था जो 1764 ईस्वी में हुआ था। 1764 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध अंग्रेजों और मीर कासिम अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों का सेनापति हेक्टर मुनरो था। इस युद्ध में अंग्रेजी विजय हुए थे। अगला गवर्नर जनरल है कर्टियर, जिसके शासनकाल में बंगाल में 1770 ईस्वी में अकाल हुआ था, जो आधुनिक भारत का प्रथम अकाल कहलाता है। इसका अगला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, जो 1772 ईस्वी में आया था। यह बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। इसने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया था। इसने 1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों का निर्माण किया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। 1781 का अधिनियम इसके तहत गवर्नर जनरल तथा उसकी काउंसिल एवं कलकत्ता उच्च न्यायालय के मध्य शक्तियों का कार्यक्षेत्र स्पष्ट रूप से विभाजित कर दिया गया। 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। नंद कुमार पर महाअभियोग लगाकर फांसी इस मुकदमे को न्यायिक हत्या की संज्ञा दी जाता है। नंद कुमार का जो मामला था इसमें था, नंद कुमार ने इस पर यानी वारेन हेस्टिंग्स पर 3.5 लाख रुपये का जुर्माना का रिश्वत लेने का आरोप लगाया था, जो मीर जाफर की पत्नी मुन्नी बेगम से लिया था। लेकिन इसने क्या किया था कि जो इस न्यायाधीश था एलिजा इम्पे, जो इसका दोस्त हुआ करता था, जिसके कारण इसने उससे इसे फांसी की पर चढ़वा दिया था। फिर 1781 में मुस्लिम शिक्षा सुधार के लिए कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किया गया था। 1775 से 82 में प्रथम आंग्ल मराठा तथा 1782 में सालवाई की संधि हुआ था, जिसके कारण प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध खत्म हुआ था। दूसरा जो हुआ था 1780 से 84 के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें मंगलौर की संधि के तहत यह दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। जिसके कार्यकाल में 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट आता, जिसमें परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। 1784 में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था। चार्ल्स विल्किंस द्वारा गीता व हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। राजकीय कोषागार मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित कर दी गई। कलेक्टर का पद इसके कार्यकाल में प्रारंभ किया गया था। हिंदू और मुस्लिम कानूनों को संहिताबद्ध किया गया। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। देशी रियासतों के साथ घेरे की नीति अपनाई गई। 1785 में असफाउद्दौला के साथ फैजाबाद की संधि किया। तो यह इसके बारे में था। इसके बारे में कुछ और जो जाना जाता है कि इसने इसके कार्यकाल में 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की द्वारा भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन किया गया था। और इसी के कार्यकाल में कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित किया गया था। तो यह था गवर्नर जनरल के बारे में। इसके बाद एक आता है सर जॉन मैकफर्सन, जो अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त होता है। और इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस आएगा, जो अगले वीडियो में हम देखेंगे।